नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तान की मुश्किलें इस साल भी कम नहीं होने वाली है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की क्षेत्रीय संस्था एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में बरकरार रखा है। एपीजी ने पाया है कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और मुसलमान दहशतगर्दों को फंडिंग अभी भी बदस्तूर जारी है। इस रिपोर्ट ने इमरान खान के उस झूठ का पर्दाफाश भी कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लग गई है और विदेशों से आने वाला रेमिटेंस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एपीजी को इमरान का यह बयान झूठ का पुलिंदा लगा है और धरातल पर यह सच कहीं भी दिखाई नहीं दिया है। आपको बता दें कि देश के फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने पर पाकिस्तान को एफएटीएफ ने जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान इस सूची से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहां तक कि उसने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए मुसलमान आतंकियों को भूमिगत कर दिया है और उन्हें इस सूची से बाहर आने तक खामोश रहने की हिदायत दी गई है। ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग एफएटीएफ ने इस साल फरवरी के महीने में पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में डाला था, जिसकी मीटिंग इसी महीने होने जा रही है। पर यह निश्चित हो गया है कि पाकिस्तान को अभी भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दरअसल अपनी जांच पड़ताल में एफएटीएफ ने यह पाया कि पाकिस्तान मजबूती से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ पाने में असक्षम रहा है। उसे जो 27 एक्शन प्लान बताए गए थे उसका भी सही तरीके से अनुपालन नहीं हो सका है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को लेकर फॉलोअप रिपोर्ट भी जारी की है। यह रिपोर्ट आपसी मूल्यांकन पर आधारित है। इस रिपोर्ट में भी पाकिस्तान जरूरी मापदंडों पर खरा नहीं उतरा है। बताया जाता है कि अब तक पाकिस्तान एफएटीएफ की 7 सिफारिशों को पूरा कर चुका है और 24 अन्य सिफारिशों का अनुपालन कर रहा है। पाकिस्तान अब कुल 40 सिफारिशों में से 31 का अनुपालन कर रहा है, मगर एफएटीएफ पाकिस्तान की ज्यादातर सिफारिशों से संतुष्ट नहीं है। अंदेशा जताया जा रहा है कि मदरसा मुल्क धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करके मुसलमान आतंकियों को बचाने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान द्वारा अभी भी भारत में आतंकियों को फंडिंग की जा रही है, साथ ही उनकी घुसपैठ कराने और हथियारों पर खर्च भी किया जा रहा है। पाकिस्तान ने एफएटीएफ की सिफारिशों पर कार्रवाई की जो रिपोर्ट सौंपी थी उसके मूल्यांकन की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर 2020 थी। इसका मतलब यह है कि मदरसा पैदाइश आगे भी एल्यूमिनियम के कटोरे खनकाती दिखाई देगी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आना है तो उसे और बेहतर करके दिखाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने ज्यादा साफ सफाई करने की कोशिश की तो चरमपंथियों का डंडा इमरान के चढ़ना तय है। खास बात यह है कि एपीजी और भी सख्त रवैया अपनाती दिख रही है। उसकी तरफ से साफ किया गया है कि पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ और भी ज्यादा ताकत से काम कर अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। साथ ही उसे लगातार एपीजी को इस संबंध में किए गए अपने कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। यहां आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी तीसरी रिपोर्ट फरवरी 2021 में सौंपी थी, जिसका मूल्यांकन किया जाना अभी भी बाकी है। तब पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में बने रहने पर जमकर गधैया नृत्य किया था और जाहिल टोपीबाज ग्रे लिस्ट का कलंक लगवाकर इस बात पर रिझे थे कि वे ब्लैक लिस्टेड नहीं हो पाए हैं। ऐसा इसलिए कि मदरसा पैदाइश की जाहिल आवाम को ग्रे और ब्लैक कलर का ज्यादा ज्ञान नहीं है। इस बार भी पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने की पूरी संभावना है। इसका मतलब यह होगा कि उसे आगे भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से किसी तरह की आर्थिक मदद या भीख नहीं मिल पाएगी, यानी जाहिलों की तशरीफ पर विश्व बिरादरी की लातें पड़ती रहेगी। वैसे पाकिस्तान ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने में भारत उसके रास्ते में रोड़े अटका रहा है। अब यह भारत की कोशिशें हैं या पाकिस्तान की करने का फल, इसे बाजवा और इमरान लोढ़ा बेहतर जानते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।